ની ખેડૂતોને છે ભીતિ। बीज का संवर्धन करेगी, संशोधन करेगी, पुराने बीजों को संरक्षित करेगी और किसान का 1 एकड़ में उपज बढ़ाने का काम करेगी। और मैं बताना चाहता हूं, अवस्थी यहां बैठे हैं, वो बीज की सोसाइटी का फाउंडेशन डालने का जिम्मा हमने इफको को दिया है कि 1 एकड़ में किसान की उपज को कैसे बढ़ाया जाए, इसके विश्व में सबसे अच्छे बीज उत्पाद करने की जिम्मेदारी ये बीज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की है। इससे किसान की समृद्धि बढ़ी। दूसरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को किसान के पास से परचेज करने के लिए। मित्रों, आज जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ढेर सारे किसान धरती माता को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती की ओर निकल पड़े हैं, परंतु 2 प्रॉब्लम है उनको। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सर्टिफिकेशन न होने के कारण, विश्वसनीयता न होने के कारण उनको ऑर्गेनिक फूड कोई मानता नहीं है, और मानता है तो कोई उसके अच्छे दाम नहीं देना। आज देश में कई ऐसे लोग हैं जो अच्छे दाम से ऑर्गेनिक फूड चाहते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां चाहते हैं, ऑर्गेनिक गेहूं, चावल, दलहन, तेल चाहते हैं, मगर इसकी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था नहीं है, इसके मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं। और मित्रों, हमने एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, जो किसान से पैक्स से सर्टिफाइड कर पहले भूमि का सर्टिफिकेशन करेगी, फिर उत्पाद का सर्टिफिकेशन करेगी, और इसको किसान से खरीद कर एक अच्छे ब्रांड नेम के साथ, आकर्षक पैकिंग के साथ भारत और विश्व के बाजार में भेजेगी, जिससे सीधा मुनाफा इसको किसान के बैंक अकाउंट में जमा करने की व्यवस्था हमने की है। और तीसरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारिता मंत्रालय ने बनाई है। वो तीसरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी छोटे से छोटे किसान के लिए आधे एकड़ की भी जिसकी भूमि है, वो किसान को अपने प्रोडक्ट को विश्व बाजार में पहुंचाने का, एक्सपोर्ट करने का, निर्यात करने का एक प्लेटफॉर्म बनेगी। और उसका मुनाफा वो सोसाइटी के पास नहीं रहेगा, उसका मुनाफा वापिस किसान के बैंक अकाउंट में सीधा जाएगा। ये 3 जो हमने लक्ष्य रखे, ये नई सहकारी क्रांति, सहकार के माध्यम से नई हरित क्रांति के लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए। और इसमें आज अभी जो काम हुआ है, इफको नैनो डीएपी का काम, वो काम बहुत बड़ा काम है। मैं आज हृदय से इफको के बोर्ड को भी अभिनंदन देता हूं, चेयरमैन को भी अभिनंदन देता हूं, मगर अवस्थी को विशेष अभिनंदन देता हूं कि वो हाथ धोकर ये तरल के पीछे पड़ गए और ये आंदोलन को उन्होंने अंजाम तक पहुंचा है। मित्रों, आज 70 एकड़ में फैले हुए इस प्लांट में लगभग 350 करोड़ की लागत से एक संयंत्र लगाया जाएगा। इफको इसके लिए 1 पैसा भी बैंक से उधार नहीं ले रहा है। 100% इक्विटी इफको की, और इफको की है मालिकी, इक्विटी इफको की है। इसका मतलब इक्विटी 4 करोड़ किसानों की है, क्योंकि इफको का पैसा पैक्स और बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से वापिस किसान के पास जाता है। मित्रों, 500 मिलीलीटर की एक बोतल, ऐसी 2 लाख नैनो बोतल प्रतिदिन यहां से बनकर देश के अंदर जाएगी, दुनिया के अंदर जाएगी। 6 करोड़ नैनो डीएपी की ये बोतलें 6 करोड़ बोरियों को
इंपोर्ट करने का काम कम कर देगी और भारत फर्टिलाइजर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर और कदम बढ़ा लेगा। लगभग 10,000 करोड़ की सब्सिडी खाद की बचेगी। मैं जब कहता हूं खाद की सब्सिडी बचेगी, तब किसान ऐसा न सोचे कि मोदी जी सब्सिडी बचाना चाहते हैं। सब्सिडी जो बचेगी वो मोदी जी बजट आपका बढ़ा ही रहे हैं किसानों का, वो वापिस किसानों के पास आ रहा है। परंतु नए अनुसंधान से अगर सब्सिडी बचती है तो इसको किसान का तो फायदा है ही, क्योंकि वो 10 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा और देश को भी फायदा है। मित्रों, इसके साथ साथ लगभग 3500 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी लगेगी और 1 साल के नियत समय के अंदर ही ये तरल डीएपी का कारखाना डीएपी का उत्पादन करता हो जाएगा। इसके तीनों चरण के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बन चुका है। प्रिपरेशन रिएक्टर, फॉर्मुलेशन रिएक्टर और छानने की प्रक्रिया, ये तीनों ढंग से टाइम बाउंड मैनर में इफको ने डिजाइन करे हैं और इफको का जो इतिहास है, इससे मुझे भरोसा है कि 1 साल के अंदर ही एक कारखाना तरल डीएपी का उत्पादन करता हो जाएगा। ये प्लांट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के आधार पर बनाया गया है, जिससे पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी और इससे फर्टिलाइजर के दाम में भी कमी आएगी। मित्रों, कोऑपरेटिव सेक्टर फर्टिलाइजर के उत्पादन और फर्टिलाइजर की बिक्री में भारत का, हमारी कृषि क्रांति का एक मजबूत पिल्लर बनकर खड़ा है और आज वो पिल्लर ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, ज्यादा ताकतवर होगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, मोदी जी ने सहकार से समृद्धि के मंत्र को साकार करने के लिए पैक्स से लेकर एपेक्स तक हर क्षेत्र के अंदर बदलाव करा है। सबसे बड़ा बदलाव पैक्स को मल्टी डायमेंशनल करने का है। आज जो हजारों पैक्स के भाई मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, आपके बायलॉज को बदलिए। आपकी राज्य सरकारों ने इसको स्वीकार कर लिया है। बायलॉज बदलिए, मल्टी डायमेंशनल बनिए। अब पैक्स फर्टिलाइजर की दुकान भी ले सकते हैं, अब पैक्स सस्ती दवाइयों की दुकान भी ले सकते हैं, अब पैक्स पेट्रोल पंप भी खोल सकते हैं, अब पैक्स सस्ते अनाज की दुकान भी खोल सकते हैं, अब पैक्स सीएचसी भी बन सकते हैं, अब पैक्स बैंक मित्र भी बन सकते हैं, अब पैक्स डेयरी भी बन सकते हैं, मछुआरा समिति भी बन सकते हैं। पैक्स को मल्टी डायमेंशनल बनाकर पैक्स को वायबल बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं चाहूंगा कि सभी पैक्स अपने बायलॉज को बदलकर मल्टी डायमेंशनल बायलॉज को एक्सेप्ट करें और जो नए नए क्षेत्र हमने स्वीकारे इसको आप करिए। अभी अभी एक कार्यक्रम हुआ था, एक ही साथ 15,000 पैक्स सीएससी बन गए। सीएससी बनते ही आप इनकम छोड़ दीजिए, सीएससी बनते ही गांव का हर व्यक्ति पैक्स में आएगा। जन्म का सर्टिफिकेट चाहिए, सीएससी के मिलेगा। मृत्यु का दाखला चाहिए, सीएससी से मिलेगा। 7 बार चाहिए, सीएससी से मिलेगा। 8 चाहिए, सीएससी से मिलेगा। बैंक मित्र भी आप वैसे ही बन जाओगे। तो दूर की बैंक से अपना पैसा उठाना है, कैश निकालनी है तो सीएससी से मिल। ये ढेर सारी सुविधाएं पैक्स में उपलब्ध होते कि ही ग्रामीण अर्थ केंद्र का केंद्र हमारा पैक्स बन जाएगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाएगी। पैक्स के मित्रों से का मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप मल्टी डायमेंशनल बायलॉज को अपनाइए और सहकारिता मंत्रालय ने जितने भी इनिशिएटिव लिए हैं आपके पैक्स में आगे बढ़ाइए। हमने भंडारण के लिए समग्र विश्व की सबसे बड़ी भंडारण की योजना, स्टोरेज की योजना
पैक्स में लेकर आए हैं। इससे आपके तहसील की सस्ता अनाज की दुकान पर जितना गेहूं चाहिए वो आपके तहसील से ही परचेज कर आपके तहसील में ही स्टोर करना है और वहीं से ही वो गेहूं गांवों में चला जाएगा। इससे ट्रांसपोर्टेशन की बजट के हजारों करोड़ रुपया ट्रांसपोर्टेशन की बचत होगी और इसका किराया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपके पैक्स को देगा। किसान को भी अगर स्टोरेज करना है अपनी उपज को तो आप कर पाओगे। ढेर सारी योजनाएं हैं। अब पैक्स में युवा भी आ गए हैं। सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर जाइए, सारे नए इनिशिएटिव का स्टडी करिए और इसको आपके गांव में पहुंचाने का काम आपको करना है। जैसे इफ्को ने करा, ढेर सारे युवाओं को ड्रोन से ट्रेन किया। ड्रोन से ट्रेन करते ही किसान के खेत के अंदर एक तरल फर्टिलाइजर का छिड़काव करने के लिए ड्रोन ही आपके खेत की डिजाइन के हिसाब से छिड़काव कर देगा। आपका पैसा भी बचेगा और स्पेसिफिक जगह पे छिड़काव होने से फर्टिलाइजर की बचत भी होगी। इस प्रकार के कई इनिशिएटिव कोऑपरेटिव मंत्रालय ने लिए हैं। मेरा सभी किसान भाइयों से करबद्ध निवेदन है कि पैक्स को जीवित करिए, पैक्स को बढ़ाइए। हमने लक्ष्य रखा है कि 3 लाख नए पैक्स आने वाले 5 साल के अंदर रजिस्टर्ड कर हमारा कृषि फाइनेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको हम एकदम मजबूत करेंगे। कृषि उपज के वितरण का जो स्ट्रक्चर है इसको एकदम मजबूत करेंगे और नई हरित क्रांति के बीज बोने का काम हम करेंगे। मित्रों, फिर से एक बार इफ्को के चेयरमैन श्री अवस्थी, एमडी इफ्को श्री दिलीप सांघानी चेयरमैन साहब, पूरा बोर्ड और सभी इफ्को के परिवार के 35,000 से ज्यादा सदस्यों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की। તો વિવિધ યોજનાઓની શહારા હસ્તે ભેટ આપવામાં આવી અને આ સાથે અમિત શાહે સંબોધનમાં જણાવ્યું કચ્છમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ઉપસ્થિત રહ્યા અને તેઓએ સંબોધન પણ કર્યું।